नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि 5वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 5वां ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ धाम। ये पड़ता है झारखंड में, देवघर ज़िले में पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे हमेशा, क्योंकि मान्यता है कि बाबा बैजनाथ धाम में बहुत सारी रोग और बीमारियों को दूर करने की पावर है उनके भीतर। इसलिए रोगी और बीमारी आदमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं लोग, और ठीक भी होते हैं वहाँ। बहुत ऐसी वहाँ पे भोले बाबा की इतनी बड़ी कृपा है मेरे प्यारे दोस्तों। बाबा बैजनाथ धाम की स्थापना की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावण भगवान शंकर जी को अपने घर ले जाना चाहता था, इसलिए उसने घोर तपस्या करना शुरू की भोले बाबा की। और उसकी ऐसी तपस्या थी मेरे प्यारे दोस्तों कि वो गर्मियों में तो आग जला लेता अपने चारों तरफ, और उसके बीच में बैठ के साधना करता। और जब ठंड का मौसम आता तो पानी में, पूरे गले तक पानी में जाके तपस्या करता। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों वो साधना, इतनी घोर तपस्या की उसने भोले बाबा की, तो भोले बाबा उसके बाद भी नहीं प्रसन्न हुए। फिर महाराज उसने एक यज्ञ कुंड बनाया, और सारे विधि विधान जानता ही था वो महाविद्वान पंडित। सारे विधि विधान जानता था प्रभु की। खूब अच्छे से पूजन करके यज्ञ हवन कुंड में अपना शीश काट के चढ़ाने लगा। और जैसे ही एक शीश काटता, 10 शीश थे उसके पास, उसने 10 शीश काट काट के भोले बाबा को चढ़ा दिए एक एक करके। और उसके बाद जैसे ही उसका आखिरी शीश वो भी काटने वाला था, सब पूजन किया अच्छे से, और आहुति देने के लिए उसने अपना 10वां शीश भी अपने तत्चंद्रहास खड़ग उठा के जैसे ही काटने वाला था कि फिर भोले बाबा वहाँ पे प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रकट होके और रावण से बोले, बताओ रावण, मैं प्रसन्न हुआ तुमसे, क्या चाहिए तुम्हें? बोला भोले बाबा, मैं आपको अपने घर लेके लंका लेके जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। तो भोले बाबा तो पहले बहुत आनाकानी करते रहे कि और कुछ मांग लो, पर रावण बोला, नहीं प्रभु, मैं आपको ही लेके जाना चाहता हूँ, आप कृपया करके हमारे साथ चलिए और वहीं विराजमान हो जाइए हमारे घर ही। भैया भोले बाबा ने कहा, एक शर्त पे मैं तुमको अपना पार्वती जी के द्वारा पूजित शिवलिंग प्रदान करता हूँ, जिसमें मैं स्वयं निवास करता हूँ, और मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। पर एक शर्त है, तुम इसको कहीं भी भूमि पर नहीं रखोगे, क्योंकि जहाँ तुम इसको भूमि पर रख दोगे वो इसकी आखिरी जगह होगी। ये शिवलिंग फिर उसके बाद और कहीं नहीं जा पाएगी। रावण बोला, ठीक है प्रभु। भैया वो लेके चला वहाँ से शिवलिंग को। अब सारे देवी देवताओं में हलचल मच गई कि प्रभु और माता पार्वती के श्राप का क्या होगा, जो उन्होंने श्राप दिया है लंका का विनाश हो जाए। और जब आप ही लंका में जाके विराजमान हो जाओगे तो लंका का विनाश फिर कैसे हो पाएगा प्रभु। और रावण ने ऐसे इतना आतंक मचा रखा है, चारों दिशाओं में हतरा हितराही हाहाकार मची हुई है। और ऊपर से आप भी अगर लंका पहुंच गए तब तो ये तो तबाही मचा देगा, पूरा संसार नष्ट कर देगा रावण। हे प्रभु कुछ कीजिए। सारे देवी देवता भाग के पहुँचे नारायण के पास, बोले प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अगर रावण शिवलिंग लेके पहुँच गया लंका तक तो फिर इस पृथ्वी पे तो सिर्फ उसी का राज रह जाएगा, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा इस संसार से।
और भैया भगवान बोले तुम लोग चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। तो भैया माता का श्राप भी था, क्यों भोले बाबा लंका पहुंच जाते तो सब गड़बड़ हो जाती, वो तो अजय हो जाता, रावण दिग्विजयी हो जाता भैया। इसलिए तो भोले बाबा को रोकना बहुत ज़रूरी था। गणेश जी से निवेदन किया गया, गणेश जी वहाँ पहुँचे विघ्न हरने के लिए, सभी देवों के कष्ट को हरने के लिए गणेश जी तुरंत वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने एक चरवाहा का रूप बनाया और हाथ में बांसुरी बजाते हुए वहीं अपनी गैयों के पास में खड़े हो गए। तो भैया रावण लेके आ रहा था और वरुण देव की कृपा से उसको इतना ज़ोर से जल बढ़ा उसके पेट के भीतर कि उसको बहुत तेज की लघु शंका लगी। अब उसके लिए वो इतना बेचैन हो गया कि परम पवित्र शिवलिंग को हाथ में लेके अब कैसे लघु शंका करे। अब वो इधर उधर देख रहा कि अगर कोई भी दिख जाए तो मैं उसको पकड़ा देता हूँ। अब इधर वरुण देवता सभी मदद के लिए दौड़े कि रावण न लेके जाने पाए शिवलिंग। भैया उसका जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, अब तो इतना बेचैन आसपास देखा, उसने देखा कि एक चरवाहा गणेश जी भगवान चरवाहे के रूप में वहाँ खड़े थे। ले जाके उनको बोला, ये चरवाहा इधर आ, तुझको पता है मैं लंकापति दशानन रावण हूँ, तू मेरे भय से डर और ये ले शिवलिंग पकड़, और जब तक मैं ना आऊँ इसको पकड़ के ऐसे खड़े रहना, और कहीं भी अगर तू इसको नीचे रख दिया ना तो मैं तुझे पाताल से ढूंढ के तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। भैया वो जो चरवाहा था वो थे तो गणेश जी। वो बोले अच्छा तुम हो दशानन, तो भैया पृथ्वी पे कैसे आना हुआ? बोले ये सब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू बस इतना समझ ये शिवलिंग मेरा पकड़ के रखे रहो, नीचे मत रखना बिल्कुल भी। बोला ठीक है महाराज, नहीं रखूंगा, लाओ। उन्होंने पकड़ लिया शिवलिंग, थोड़ी देर तो पकड़े रहे और थोड़ी देर पकड़े, बोले रावण भैया इतना भारी है, जल्दी आओ। रावण अब बोल भी नहीं सकता क्योंकि लघु शंका करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। अब ऊ कर रहा वहीं से। अब इतने में तो भैया उस ग्वाले ने शिवलिंग रख धर दिया वहीं पे धम्म देसी। अब भैया जैसे ही शिवलिंग उसने रखा, रावण भैया सब बंद हो गई, लघु शंका उठ के खड़ा हो गया, मार उसने खूब, तो चरवाहा गायब, अंतर ध्यान, गैया भी गायब, सब कुछ गायब। अब रावण भागा आया। अब भैया इधर उधर देख रहा, न कहीं चरवाहा दिख रहा, न गैया दिख रही, शिवलिंग नीचे जमीन पे रखा हुआ दिख रहा। रावण ने सर पटक लिया अपना, बोला भगवान अब कैसे होगा। पर एक बार तो उसने कोशिश किया कि मैं दिग्विजयी रावण हूँ, मैं शिवलिंग उठा लूँगा मैं। उसने पूरी अपनी जितनी ताकत थी उसके पास सब लगा दी उसने, और जितनी ताकत लगाए उतना शिवलिंग नीचे को धंसता हुआ चला जाए, जितना जोर लगाने की कोशिश करे उतना ही नीचे को चला जाए। अंत में एक समय ऐसा आ गया कि उसके हाथ में ही पकड़ में नहीं आया, वो इतना नीचे चले गए भगवान बैजनाथ, उसके हाथ में ही पकड़ में नहीं आया। आप कभी गए हो बैजनाथ, आपने दर्शन किया हो तो वो बहुत नीचे है। वो उस पे जो भगवान श्री नाग देवता जी के गले में उनको लगाया जाता है वो भी मुश्किल आ पाते हैं, इतना नीचे हैं बैजनाथ भगवान। वो इसीलिए वो जितना उखाड़ने की कोशिश करता था उतने ही भोले नीचे जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार ज़मीन में रख दोगे तो फिर मैं नहीं उठूँगा। फिर रावण हार के वहाँ से चला गया चुपचाप, खाली हाथ लंका चला गया। ये देख के सभी देवता प्रसन्न हुए, वहाँ पे प्रकट हो गए सभी देवता, तीनों देवता प्रकट होके वहाँ उस शिवलिंग की स्तुति करी, वंदना करी। जितने स्वर्ग में देवता थे सब प्रकट होके वहाँ ढोल नगाड़े बजाने लगे, सब गीत गाने लगे, सब भोले बाबा की पूजा करने लगे। भैया सब कुछ वहाँ हो गया, सारे लोग चले गए। अब वहाँ पे एक बैजू
वहाँ चरवाहा आता था अपनी गैया लेके चराने के लिए। एक दिन बैजू आया वहाँ, उसने देखा कि कोई शिवलिंग के आकार का छोटा सा है वहाँ पे। तो उसी में पहले उसकी मिट्टी हटाता रहा, आसपास की मिट्टी हटाता रहा। उसके बाद उसमें भोले बाबा की कल्पना करके वो उसी में अपना रोज़ पूजन करने लगा। अब तो डेली का उसका नियम हो गया, जब भी गैया लेके आता वहीं लेके जाता और भोले बाबा की वहीं पूजा करता, अनजाने ही। उसको पता भी नहीं था कि ये कौन है, कैसा शिवलिंग है, कैसे आया यहाँ पे, उसको कुछ भी नहीं पता था। बस वो अपना गैया लेके आता था चराने, पूरा दिन गैया वहीं चरती थी और वो वहीं शिवलिंग के पास बैठ के कभी बेलपत्री चढ़ाता था, कभी जल चढ़ाता था, कभी पूजन करता था, कभी कुछ नहीं होता था तो घास ही चढ़ा देता था। भगवान का खूब अच्छे से पूजन करता, रोज़ की रोज़, कभी उससे नागा नहीं होता था, रोज़ पूजन करता था। एक दिन की बात है, क्या हुआ, उसके घर में एक उत्सव था, खूब बढ़िया उत्सव था, बहुत सारे लोग आए हुए थे उसके घर, खूब परिवार के रिश्तेदार सभी आए हुए थे। तो उनके बीच में वो भूल गया, उस दिन गैया लेके गया नहीं चराने को और भूल गया पूजन करने को। तो घर में सभी लोग भोजन कर रहे थे, वो भी करने को बैठा, जैसे खाने वाला था कि उसको अचानक याद आया कि अरे आज तो मैंने पूजन किया ही नहीं वहाँ पे और मैं ऐसे ही खाना खाने जा रहा हूँ। ये सोच के भैया उसने क्या किया, खाने की थाली अपनी अलग करी और उठ के खड़ा हुआ। उसके सारे रिश्तेदार नाराज़ हो गए, अरे बोले एक दिन नहीं जाओगे तो क्या होगा, कल चले जाना। बोला नहीं, भोले बाबा हमारे इंतज़ार में होंगे, मैं तो जाऊंगा। प्रेम और श्रद्धा जब उमड़ पड़ता है, उबार मारने लगता है, जब बाहर छलकने लगता है, तभी तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। भैया वहाँ से निकल पड़ा, अंधेरी रात हो चुकी थी और बारिश होने लगी उसी समय, बरसात में भीगते हुए गया वो। भैया वहाँ पहुँचा तो भोले बाबा खूब, वहाँ बारिश में पानी भर गया था, उसको पानी निकाला, साफ किया और खूब अच्छे से उनका पूजन किया और वंदना कर जैसे ही शीश झुकाया भैया, वहाँ भोलेनाथ प्रकट हो गए, साक्षात महादेव प्रकट हो गए। महादेव को देख के और चरवाहा भाई बड़े आश्चर्य में पड़ा, उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु आप कौन, कैसे हम अधम को दर्शन दिए। जल्दी से उनके चरणों में गिर पड़ा, फिर उठ के खड़ा हुआ, फिर चरणों में गिर पड़ा। भोले बाबा बोले कि भोले बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ विराजमान हूँ और तुम हमारी सेवा इतने दिनों से कर रहे हो, तुम्हारे ही नाम से इस जगह का नाम बैजू, आज से मेरा भी नाम बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा और हमारे साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ेगा बैजू, बैजनाथ। आज से तुम्हारे नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़ेगा। और भैया भोले बाबा के नाम के साथ बैजू का भी नाम जुड़ के अमर हो गया वहाँ पे देवघर में। अब तो इतनी भीड़ रहती है वहाँ, सावन में तो कांवरियों की ऐसी भीड़, बोल बम का नारा है, भोले तेरा सहारा है। जितने भी रोगी बीमारी बाबा वैद्यनाथ ही हैं, उनको वैद्यों के नाथ कहा गया है। जो भी सच्चे मन से जाता है उसकी सारी बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है वहाँ पे। तो बोले देव घर वाले महादेव बाबा बैजनाथ धाम की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।